नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है बीपीएससी का मैराथन जीके लाया हूं। इसमें जो है 300 प्लस जीके से और ये सभी जीके कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। इसका प्रूफ आप जो है देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो है जैसे ये यूपीएससी का है, ये भी यूपीएससी का है, इधर देखिए बीपीएससी का है, इधर यूपीएससी का है। इस तरह का सबके पीछे मार्का लगा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ था और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितना भी अगर फिजिक्स का क्वेश्चन उठाएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर होने की संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग जो है लगातार बने रहें और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जो है समय के साथ सबसे पहले मिले। तो चलिए, इसमें वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, जो 69वीं बीपीएससी में शामिल होना चाह रहे हैं और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी जो है इसे अच्छे से देख लें। काफ़ी कारगर वीडियो होगा और बहुत जगह इसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठा हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। तो देखिए, इसका सिंपल फंडा है, जब लिफ्ट जो है समान त्वरण से ऊपर जाता है तो भार जो है बढ़ा हुआ होता है, जब लिफ्ट नीचे आता है त्वरण से तो भार जो है घटा हुआ होता है। क्लियर। और समरूप वेग से जब, ये देखिए त्वरण की बात ऊपर की, आप समरूप वेग से ऊपर नीचे जाएगा तो भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लिफ्ट में बैठा कब अधिक भार महसूस करेगा, जब लिफ्ट जो है त्वरण से ऊपर जा रहा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। करा तरी चालक का आविष्कार किसने किया था। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। अगला क्वेश्चन करा कि कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, अनुचुंबकीय जो आपका क्रोमियम है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर में। करा त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये देखिए, त्रिविमीय चित्र जो है आपको होलोग्राफी माध्यम से लिया जाता है। करा वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन अपरिवर्तित रहता है। तो घनत्व आपका नहीं बदलता है। करा कि सूर्य अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। तो देखिए, ये जो है आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। करा साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है। इसमें परावर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर में चल रहे हैं। 8 नंबर का रहा आपसे कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। तो -40 डिग्री जो है दोनों पर बराबर होता है। करा भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि। तो भाप में गुप्त उष्मा ज़्यादा होता है, इसलिए हाथ जलता है। करा दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो किया है। कराती चालकता का लक्षण होता है। तो देखिए, उच्च परागमता जो होता है इसका लक्षण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। करा एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। करा लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। क्या कि लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से, सी नंबर हम बोल रहे हैं, ये बी में क्लिक हो गया था, सी नंबर हो जाएगा। चूँकि जब भी तैरने की बात होगी तो हमेशा घनत्व की बात होती है, तो लोहे की घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होती है तथा पारे से कम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्यों उबल जाता है। तो देखिए, वायुमंडलीय दबाव कम होता है और उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। करा उचित रीति से कटे हुए हीरे के असाधारण चमक आधारभूत कारण है। तो देखिए, इसका जो जाता है हीरे का चमकना जो होता है उच्च अपवर्तन के कारण, अपवर्तन सूचकांक कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। तो अपारदर्शी वस्तु तब दिखता है जब सभी रंगों को क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और जब सभी रंगों को अवशोषित करते हैं तो वह काला दिखता है। कह जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। समांतर जब रखा जाता है तो अनंत बनता है। क्या परमाणु बम का सिद्धांत किस पे काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते थे। देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा करता है, बीटा भी करता है, गामा भी करता है, मतलब ये सभी करता है। राइट आंसर डी होगा। और ये तीनों जब रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा बीटा गामा जब किरण निकल जाता है तो फाइनली ये जो है शीशा में कन्वर्ट हो जाता है और शीशा अस्थायी तत्व बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर का हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो देखिए, वायु दाब जब कम होने लगती है तो स्याही निकलती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर में चल रहे हैं। करा जब किसी बोतल से पानी भरा जाता है
तो जमने पर टूट जाता है, तो पानी जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन फैलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। करा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए बाहर निकलने के बाद फूटता है। अगला क्वेश्चन करा, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल क्वालिटी के आधार पर, अर्थात गुणता के आधार पर केवल किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते 24 नंबर। करा तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। तो देखिए तेज़ हवा वाली रात में वाष्पन की दर तेज़ होती है, इसलिए ओस नहीं बनती। करा मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्नलिखित में उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए आपका आर्द्रता के कारण जो है पसीना वाष्पित नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों होता है। तो देखिए आकाश के परावर्तन तथा जल के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसको क्लिक करने में दिक्कत हो रही है, इसका राइट आंसर सी होगा और इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर का, धूप चश्मे में क्षमता होती है। तो देखिए धूप चश्मे में क्षमता जो होती है 0 डायोप्टर होती है। अगला कह रहा है, यदि किसी ऐनक का लेंस 2 डायोप्टर है। तो देखिए होता है क्या कि पावर बराबर हो जो होता है, पावर इजकल टू जो होता है P इजकल टू 1/f होता है। जब f निकालिएगा तो 1/p हो जाएगा, तो 1/2 आई मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 बार में काटेगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी ऐनक का लेंस पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा सी। करा ठंडे के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों। तो देखिए लोहा जो होता है सुचालक होता है उष्मा का, और लकड़ी जो होता है कुचालक होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देख लीजिए किस में दिया है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, नहीं, बी नंबर में लकड़ी की तुलना में उष्मा लोहा का अच्छा, मतलब उष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर का रहा है आपका, यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमा दिया जाए तो उसका परावर्तित किरण कितना से घूमेगा। देखिए इसका नियम ही है, तो थीटा से घूमेगा। करा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक कंडीशन है क्या, कि हमेशा जो है प्रकाश जो होनी चाहिए, प्रकाश जो गमन करेगा वह सघन से किधर करेगा, विरल करेगा। सघन से विरल होगा तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हीरा से कांच, यही आपका पहला ऑप्शन जो है सघन से विरल हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला 32 नंबर में कह रहा है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P+N होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 33 नंबर में, कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री बढ़ा दिया जाए। तो देखिए सीधा रिवर्स क्वेश्चन है। जब इधर से देखिए 4 डिग्री को हमेशा याद रखिए, जब 4 डिग्री के पास पहुंचेगा तो यहाँ आयतन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब 9 से 4 आएगा तो आयतन गिरेगा और उसके बाद बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर करा, कौन प्रतिचुंबकीय है। 34 नंबर में देखिए करा, कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसमें विस्मित जो है प्रतिचुंबकीय है, ये बी नंबर। कल आप पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। करा प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होता है, तो तरंग और कण दोनों जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 38 नंबर का, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर में चल रहा है, न्यून तापमान का अनुप्रयोग। 39 नंबर में न्यून तापमान का प्रयोग किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हम लोग जो क्रायोजेनिक्स तो पढ़ते हैं निम्न ताप में, मगर यहाँ पे डायरेक्ट इसका ऑप्शन जो है कुछ अटपटा बनाया है, तो इसको अच्छे से देखिए। करा इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी नंबर। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में किया जाता है। ठीक है, अगला 40 नंबर का रहा है, कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है। तो गामा किरण निकलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पे चल रहे, करा दूरदृष्टि निर्धारण के लिए, तो जिसको दूरदृष्टि होता है उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको निकट होता है उसे अवतल। तो यहाँ दूरदृष्टि बोल रहा है इसलिए उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 100 डेसिबल की शोर निम्नलिखित किसके संगत होगी, मतलब किसके बराबर होगा। तो किसी मशीन वाली दुकान से आने वाली शोरगुल जो होगा ये 100 डेसिबल के आसपास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर, कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है, इसका व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें जो है दोनों घटना होती है, इंद्रधनुष में परावर्तन और वर्तन की घटना होती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी। आगे हम लोग 45 में चल रहे, करा 45 ध्वनि तरंग होती है। तो देखिए ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और इसमें नया ऑप्शन लिया तो इसमें लेता है लंबवत, तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, कैसी चलती है तो लंबवत चलती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 46 नंबर में कैमरे में किस प्रकार, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
करा ठोस कपूर से कपूर का वाष्प किस प्रक्रिया से होता है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा होता है। करा 1 kg राशि का वजन कितना होता है, देखिए 1 kg को जब बदलिएगा तो mg होता है, m की जगह 1, g की जगह 9.8 गुना कीजिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला करा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, तो टॉर्क कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टॉर्क, और ये सदिश राशि होती है। 50 नंबर में करा किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। करा 51 नंबर पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से क्या मिलता है, तो देखिए पदार्थ का संवेग m होता है, और वेग को जब भाग लगाएंगे वेग कट जाएगा तो m मिलेगा द्रव्यमान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन चल रहा है 52 नंबर में, करा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश समान होता है, तो देखिए इसका त्वरण हमेशा समान होता है। शून्य में गिरने वाली मतलब निर्वात में गिरने वाली वस्तुओं का हमेशा त्वरण समान होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर में चल रहे हैं। 53 नंबर का रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं है। देखिए न्यूटन गति का पहला नियम ये बताता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 55 नंबर का रहा, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे, यदि अश्व एकाएक चलना आरंभ करते तो अश्वरोही गिरने की आशंका होती है, तो देखिए पीछे की ओर गिरेगा, ये किधर गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा और विश्राम जड़त्व के कारण गिरेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। करा बल गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, राइट आंसर बी। 57 में करा कौन सी भौतिक राशियों की विमीय सूत्र समान नहीं होती है, ठीक है, देखिए कार्य ऊर्जा का समान होता है, भार बल का समान होता है, आवेग संवेग का बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, बल और दाब का बराबर नहीं होता है। क्लियर। आगे करा कौन सी अदिश राशि है, तो देखिए ऊर्जा भी अदिश राशि है, ऊर्जा करा कौन सी अदिश राशि है, तो ऊर्जा ही इसमें केवल अदिश राशि है, बलागुण आपका सदिश है, संवेग भी सदिश है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 59 नंबर करा किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, तो देखिए जो भी चलने वाली बात होगी उसमें गतिज ऊर्जा हो, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा है, खींचा हुआ धनुष में आपका कुछ में इसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक। आगे करा कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है, इसका राइट आंसर ये होगा। करा पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री से कम सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला 62 नंबर करा अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो देखिए परावर्तन के नियम में कहा जाता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो 90 है तो वो भी 90 ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसा कि, तो अवतल लेंस के भांति काम करता है, राइट आंसर इसका डी होगा। क्लियर। कह रहा जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका द्रव्यमान संख्या होता है 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 65 नंबर का रहा इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो 1 यूनिट निगेटिव आवेश को वहन करता है, और इसके खोज जो है आपको कौन किया, जे थॉमसन क्या करा। ग्यूरी किसकी मात्रक है, तो ग्यूरी जो है रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है। अगला करा राइट ब्रदर्स किसका आविष्कार किया था, वायुयान का आविष्कार किया था, सी। करा परमाणु बम का विकास किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर का रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ओपनहीमर किया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का, निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो देखिए ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर सी। करा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन दिया था, राइट आंसर सी। करा लॉ ऑफ फ्लोटिंग 70 नंबर का लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने से संबंधित होता है। क्लियर। आगे करा सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो एक्टिनोमीटर कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। करा वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए पता करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं करा एक्सरे का आविष्कार किसने किया है, तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टगन किया, राइट आंसर होगा बी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन किया है। अगला करा समस्थलिक गुण पाए जाते हैं, तो तत्व में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तत्व में पाए जाते हैं। अगला 77 नंबर का रहा है एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये नाभिकीय विखंडन होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला चलते हैं 78 नंबर में। 78 नंबर का रहा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज है जेम्स चैडविक किया, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला करा एक समतल दर्पण आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण कितना, तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर। टेलीविजन का खोज जो है जेल वेड किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन करा पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं, वेरी गुड, ये पॉइजो अनुपात कहलाता है, 81 का आपका हो जाएगा ए नंबर, पॉइजो अनुपात कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर का, वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, सतही तनाव के कारण, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला करा न्यूनतम संभव तापमान कितना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम संभव तापमान है। अगला करा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण, इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 85 नंबर पर करा, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण के कारक है, तो ये धूलकण जो है प्रकाश के विसरण के कारण होते हैं, 85 का बी हो जाएगा। मानव की आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 87 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग देखिए जो निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के आधार पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है रेड का होता है और सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है, वायलेट का होता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 88 नंबर में कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है और इसका खोज जो है यूरे एवं बार्सवन किया था। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 20 होता है। क्लियर। आगे 189 नंबर में चल रहे 89 का रहा है डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने, डायोड जो है हमेशा वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, राइट आंसर ए ही होगा। क्लियर। आगे 90 नंबर का रहा पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सिंपली बात है आप ये समझिए कि mg बराबर आपका जो है 29.4 है, इसलिए g का मान जब आप 9.8 रखिएगा तो ये 29.4 को डिवाइड करेगा, तो ये 3 बार में डिवाइड कर देगा, तो इसलिए द्रव्यमान 3 kg हो जाएगा। क्लियर। आगे 91 में करा कैंडिला का मात्रक होता है, तो जो कैंडिला जो है मात्रक है ये ज्योति तीव्रता का, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला करा कौन सी सदिश राशि है, तो देखिए इसमें वेग सदिश राशि है, राइट आंसर बी ए हो जाएगा। अगला 93 में करा एक नदी में चलता हुआ जहाँ समुद्र में आता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला करा बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला हम लोग चलते हैं 95 नंबर का, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जो आधार के अंदर बना रहे इसीलिए झुकता है, तो 95 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 95 का बी हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन का 96 नंबर कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो देखिए त्वरण के साथ जब नीचे आएगा तो भार जो है कम होगा। ठीक है। अगला करा किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, 4% बढ़ेगा तो 2% आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर रूट अंडर टी बराबर 2 पाई, फिर हम लिख रहे हैं टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं करा 98 नंबर में यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया, देखिए दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वेग जो है 332 रहेगा। क्लियर। 99 में कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चल रहे हैं 100 नंबर पे, 100 नंबर कह रहा है 100 नंबर में कह रहा है ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 101 नंबर कह रहा है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड में हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो है डिक्टाफोन का किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 102 नंबर आयरिस का क्या काम होता है, तो देखिए आयरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना, ए नंबर। 103 में कह रहा है कि 100 वाट वाले 100 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो कितना यूनिट खर्च होगा, तो 1 यूनिट खर्च होगा। ठीक है। अगला नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला 106 नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉल एंड रूस का किया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रासरभ ध्वनि का आवृत्ति होती है, तो देखिए इसमें आप सबके बारे में जान जाइए। प्रासरभ ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है 20,000 Hz से ऊपर होता है, तो ये परिभाषा प्रासरभ का हो गया। अब देखिए 20 Hz से जो नीचे होता है उसे अपसरभ कहते हैं, और 20 Hz से 20,000 Hz के बीच जो होता है वो जो होता है श्रव्य ध्वनि होता है। क्लियर। तो फिर यहाँ पूछ रहा है श्रव्य ध्वनि का प्रसार होता है, तो देखिए श्रव्य ध्वनि का हो जाएगा 20 Hz से 20,000 Hz के बीच। ठीक। आगे कह रहा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, तो यहाँ ठोस इस्पात है, तो इससे आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला 110 नंबर का रहा है डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है ध्वनि हम क्या करते हैं डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला का रहा है 111 नंबर पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी अपेक्षाकृत तीक्ष्ण या कम होती है, ये किस घटना के कारण था, देखिए डॉपलर इफेक्ट कारण जो है ध्वनि तेज या कम सुनाई पड़ता है। देखिए मोबाइल का बैटरी लो हो गया है और समय कम है, इसलिए हम जो आज 111 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएं। इस पीडीएफ में कुल मिला के 300 क्वेश्चन है, आप अभी तक में देख चुके हैं। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ, आरआरबी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कहीं ना कहीं आपको, जैसे देखिए ये आपको पूछा हुआ है, यहाँ भी पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये पूछा है। तो आप इस पीडीएफ को तो आँख मूंद के रामबाण की तरह पढ़ लें, इससे क्वेश्चन एकदम हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।